हेलो गाइस, वेलकम इन परी की दुनिया अगेन। सो आज है अहोई अष्टमी। सो मेरी सभी बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ गुलगुले की, जो बनाते हैं इस दिन के लिए, गुलगुले, कचौरी वगैरह, मिठाई वगैरह। तो वो सब मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें भिगो दी हैं, मतलब लाइक एज मैंने गुड़ भिगो दिया है गुलगुले के लिए। और वापस आ गई हूँ मैं रूम में। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली ना चौंकी निकालनी है, जो गणेश जी के नीचे हमने रखी थी चौंकी, उनका जो मतलब आसन बनाया था, वो मैंने गलती से सारे सामान के साथ ऊपर संभाल दिया। तो यहाँ से मैं चौंकी निकालूंगी, जोत के लिए, आरती के लिए थाली निकालूंगी, पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रही हूँ। एक्चुअली मुझे राज की कॉल आई हुई है, अगर मैं कॉल कट करती हूँ तो वो बोलेंगे बाद में काम कर लेना। बाद में मैं कर नहीं सकती, बिकॉज परी के आने का टाइम होने वाला है, उसके बाद फिर वो साथ में चढ़ती है तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसलिए साथ साथ मैं उनकी बात सुन रही हूँ, साथ साथ अर्जेंट कॉल है, तो मैं इसलिए यहाँ पे फटाफट से सामान निकाल रही हूँ। पहले मैंने सारा सामान निकाला, उसके बाद इसमें से ढूंढा सारा सामान, उसके बाद मैं फिर से चढ़ी, लिफाफे रखे, चौंकी निकाली, आरती की थाली निकाली। तो फटाफट से बहुत दिक्कत होती है यार भाई ऊपर चढ़ना। ये देखो, एक लिफाफा इधर, एक लिफाफा, बहुत सामान था, आपने देखा ही था गणपति जी के टाइम पे बहुत सारी डेकोरेशन करी थी, तो इस बार और भी बढ़ गया था, नया सामान था। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने निकाल लिया चौंकी, और फटाफट से ये चौंकी और आरती की थाली में लेके जा रही हूँ नीचे। और इधर आ गई है परी। तो परी के साथ जब मैं उसको लेने गई थी, मेन मुँह में रोड पे आती है, तो वहाँ पे मैंने फटाफट से आलू लिए और धनिया लिया जो नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो, हाफ़ चपाती खाई इस बच्ची ने सुबह से। यहाँ से पानी भिगोया हुआ दिखा रही हूँ, और एप्पल फ्रूट भी नहीं खाया इसने। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो चुका है, परी सो चुकी थी। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने कौन से कड़े पहने हैं। और यहाँ पे मैं ये सूट पहनने लगी हूँ, जो मैंने 2-3 साल पहले करवा चौथ पे पहना था। मतलब परी उस टाइम 1 साल की थी, तब मैंने ये करवा चौथ पे बनवाया था। तो मैं देख रही हूँ कि अगर टाइट तो नहीं हो गया, बट टाइट तो था पहले से, बट मैंने मतलब फ़िट हो गई उसमें मुश्किल से, क्योंकि मुझे और कुछ पहनने का मूड नहीं था, रेड ही पहनने का मूड था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ श्रृंगार। आज के दिन भी लड़कियाँ व्रत रखती हैं, बट मैं व्रत नहीं रखती हूँ स्टार्टिंग से ही। मतलब मदर इन लॉ ने बोला था कि हम नहीं रखते हैं, बट पूजा मैं करती हूँ। जब से परी हुई है तो उसके लिए मैं पूजा करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे इसको अहोई अष्टमी के साथ साथ चक्री भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कचौरी की तैयारी करने के लिए। परी अभी सो रही थी ऊपर, तो मैं फटाफट से यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आलू वगैरह में मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं सारे इसमें गुलगुले के पानी में, मीठे पानी में यहाँ पे मैं सौंफ डाल रही हूँ। और यहाँ पे रेडी हो गया हमारा सौंफ वाला पानी, आलू और आटा, जिसमें मैं आटा डाल के गुलगुले बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं परी को उठा के ले आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैं चौंक पूज रही हूँ। हमारे यहाँ पे पानी के साथ चौंक पूजा जाता है, मतलब उस जगह को साफ़ किया जाता है जहाँ पे माता रानी की स्थापना करनी होती है। तो यहाँ पे परी भी मेरी हेल्प कर रही है। पहले मैंने पानी से उस जगह को धोया, और उसके बाद मैंने नैपकिन से क्लीन करा, और साथ में ही परी मेरी हेल्प कर रही है। फटाफट से मैं उसको बोल रही हूँ कि आप मेरी हेल्प करो। यहाँ पे वो देखो, चौंकी भी खुद लगाएगी, बहुत उसको शौक़ है कि आज उसकी पूजा है। तो यहाँ पे वो मेरी हेल्प कर रही है। और इसके बाद हम लोगों ने माता रानी की स्थापना करी, सारी तैयारी करी। यहाँ पे मेरे किचन में मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गई थी परी की वजह से, ऊपर नीचे सोने की वजह से, तो मैं नहीं कर पाई। तो फटाफट से मैं आ गई किचन में। परी अपना खेल रही है, तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया था पहले ही। तो यहाँ पे मैं गुलगुले बना रही हूँ। फटाफट से गुलगुले रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट गुलगुले बने। और कचौरी की तैयारी भी हो गई है, साथ में मैंने कचौरियाँ बेल ली थी, फटाफट से बना के रख ली थी। और बहुत सारी कचौरियाँ हो गई यहाँ पे, और उनको मैं संभाल यहाँ पे परी आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली हेल्प नहीं, उसको एक्साइटमेंट है। एक्चुअली इस थाली में सारी चीज़ें उसकी फ़ेवरेट लेके आई हूँ मैं इस बार। गुलाब जामुन, बर्फ़ी उसकी फ़ेवरेट, स्पेशली चॉकलेट, एप्पल एंड गुलगुले वो बहुत अच्छे से खाती है, उसको बहुत पसंद है। बट एक कचौरी है जो वो नहीं खाती, बिकॉज इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस हो जाती हैं, और उसको कफ थी। और यहाँ पर मैं सारी तैयारी करने लग गई हूँ। माता रानी की आरती की जोत लगा रही हूँ फटाफट से। परी मेरी वीडियो बना रही है। बोलू? नहीं बच्ची, 2 मिनट रुक जा। क्या बोलेगी? बोलना है। हेलो फ्रेंड्स, आज है रात का दिन, और आज हमारे घर पे बना है पॉग। पॉग बोल दिया। आज हमारे घर पे बनी है रसगुल्ले और पूरी, कचौरी कुछ हमारे घर पे बना है। हमारे घर पे बना है गुलगुले और पूरी। कचौरी क्या होती है? कचौरी ये होती है गुलगुले, एप्पल,
चॉकलेट परी का, बर्फ़ी, गुलाब जामुन और बनाना दादी लेके आ रहे हैं। इधर बनाओ प्लीज़। और मम्मा लगा रही है जोत पे माता के पास। देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं अपनी चक्री भर रही हूँ। हमारे यहाँ पे अहोई अष्टमी को चक्री का व्रत भी बोला जाता है। तो गुलगुले भर रही हूँ, कचौरी भर रही हूँ। और एक्चुअली ना मेरी चीज़ें 6 बन रही थी सामान के हिसाब से, तो मैंने फटाफट से मम्मी से बनाना मंगवाया कि एक फ्रूट और हो जाएगा तो 7 हो जाएंगी। 5 या 7 करा जाता है मतलब चीज़ों को। इसमें जो चीज़ें भरी जाती हैं वो बच्चा खाता है या फिर घर का कोई जेंट्स खाता है, लेडीज़ नहीं खा सकती हैं। तो इसके बाद मैंने इसको पूजा करने के बाद मैंने और परी ने कथा सुनी आराम से बैठ के। परी भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। आई नो कुछ उसको समझ आया होगा। उसके बाद हम दोनों ने आरती करी। एक्चुअली आज गुन्नू के पापा थोड़ा लेट थे, तो इसलिए हम दोनों ने और मम्मी पीछे बैठे थे, हमारी वीडियो बना रहे थे बीच बीच में, तो उन्होंने ही इस पूजा को संपन्न करा। तो आरती करने के बाद हम लोग चले गए ऊपर अर्घ देने के लिए। एक्चुअली मेरा व्रत नहीं होता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ अर्घ देती हूँ। पूजा वगैरह या व्रत खोलना वो उस रस्में नहीं होती हैं, नहीं तो ये बच्चे से करवाई जाती हैं, उनके हाथ से पानी पिया जाता है। तो वो रस्म मेरे वाले में नहीं होती, बिकॉज़ मैंने व्रत नहीं रखा था, सिर्फ गुन्नू के लिए पूजा करी थी। तो ये हम वीडियो बना रहे थे, गुन्नू कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ। उसके बाद मैंने गुन्नू को आके उसकी चक्री दी। ऐसे बच्चे को दिया जाता है कि ये आपका खाना है, तो उसने तो पूरा नहीं खाना होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से माता रानी को जय कर रही है, पूरे प्रॉपर तरीके से, बहुत ही उनका आशीर्वाद ले रही है। तो भगवान करे उसकी मतलब उम्र लंबी हो और मेरी भी उम्र उसको लग जाए, तो उस पर कृपा बनी रहे। तो यहाँ पे मैं गुन्नू को चक्री का सामान खोल के दे रही हूँ, जितना सामान वो खा पाएगी ओके, बट बाकी सामान उसके पापा खाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मोस्टली सामान बच्चे खाते हैं या फिर जेंट्स खा सकता है कोई। तो आधा सामान तो गुन्नू तो इसमें से 1-2 चीज़ें ही खाएगी, चॉकलेट्स वगैरह अपनी या मिठाई वगैरह। बाकी गुलगुले खाए थे उसने 1-2, बाकी चीज़ें सारी उसके पापा के लिए थी। उसके पापा को मैंने आते ही इवनिंग में दे दी कि आप खाओ, बिकॉज ये जेंट्स नहीं खाना है। हमने इसमें से कुछ भी नहीं लिया, अलग से जो रखा हुआ था उसमें से ही हमने प्रसाद लिया। तो ऐसे करके हमने पूजा करी, गुन्नू को खिलाया थोड़ा बहुत, और इस पूजा को ऐसे ही संपन्न करा। और इसके बाद ये स्थापना करने के बाद पूजा करने के बाद गुन्नू को प्रसाद दिया। और उसके बाद गली में जिन लोगों के घर पे मैं जाती हूँ या जो मेरे प्रसाद का उड़ीक करते हैं, उनको मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे के आई। और उनको बहुत खुशी थी, मतलब वो कह रहे थे कि वेट कर रहे थे हम आपके प्रसाद की। तो इसके बाद हम लोगों ने प्रसाद करा। और बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।